नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल विक्की क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो इस मेरे 20 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हैं, अगर आपकी तैयारी कैसी है तो इस जीके टेस्ट लगा के आप अपना पता लगा सकते हैं कि मेरे सेट में कितना नंबर इसमें उठ रहा है। इसमें 20 क्वेश्चन बताया गया और 20 में आप कितना सही करते हैं वो कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, बताइएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1906, ऑप्शन नंबर सी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? आपको बताना है पारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। किसने? बलबन। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आईने अकबरी का लेखक है। आईने अकबरी नामक जो पुस्तक है उसका लेखक क्या है? तो इसका क्या है? अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। फिर आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ये जो विटामिन डी की कमी से है बच्चों में होता है और ये रिकेटस नामक बीमारी होता है। रिकेटस, जो हड्डी इसमें टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खैबर दर्रा, जो दर्रे से क्वेश्चन है उसमें खैबर दर्रा पूछा गया है। खैबर दर्रा कहाँ है? तो आपको आंसर होगा इसका पाकिस्तान में। खैबर दर्रा पाकिस्तान। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो इसका आंसर होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। गोवा में राज्य में समान नागरिक संहिता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है स्टेपिस। ठीक, याद रखिएगा। और आप कितना सही कर रहे हैं इस मॉक 20 क्वेश्चन के टेस्ट में वो आप कमेंट में बताइए। आपका कितना अच्छा तैयारी चल रहा है। इस 20 में आप अगर 15 सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियां एवं अस्थि को जोड़ने को कहते हैं, मांसपेशियों और अस्थि को जोड़ने को कहते हैं टेंडन। क्या? टेंडन। अस्थि को जोड़ने को कहते हैं लिगामेंट। ठीक, अगर आप दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो इस मॉक टेस्ट को शेयर करिए। फिर अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ओसाका। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका। फिर अगला क्वेश्चन आया है, विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। आपको बताना है कि विधानसभा और विधान परिषद होता है, उसमें विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। विधानसभा रहेगा तो आपको बताइएगा 25 वर्ष और विधान परिषद 30 वर्ष। जैसे लोकसभा और राज्यसभा उसी तरह विधान परिषद और विधानसभा होती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी की निकटतम ग्रह कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शुक्र। क्या होगा? शुक्र। फिर चलिए शानदार क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया था किसने? आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया था किसने?
तो इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है, जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस संरक्षक के सिद्धांत पर निर्भर है। मतलब जेट इंजन जो होता है उस किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको आंसर होगा रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत। मतलब रैखिक संवेग संरक्षण भी बोल सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में जिस तरह से है रेखीय संवेग संरक्षण पर यह काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है। तो इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर चारों में से कौन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। फिर आगे है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। यह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 3 जनवरी। एक छोटा सा टेस्ट आपको पर डे ये मेरे चैनल विक्की क्लासेस पे दिया जाएगा और आप अपनी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं और कितना स्कोर हो रहा है तो इस वीडियो में आप टेस्ट लगा के पता कर सकते हैं। अगर आप 15 अच्छा कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपकी तैयारी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे है, वैरन द्वीप अवस्थित है। आपको पूछा गया है वैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डायनामाइट की खोज किसने किया था। आपको बताना है कि डायनामाइट का खोज किसने किया था। तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल। कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। एक छोटा सा मॉक टेस्ट है, उसमें आप अपने तैयारी को पता लगा सकते हैं कि हमारे इस टेस्ट में कितने स्कोर हो रहा है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15। फिर आपके मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो आंसर होगा अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर होगा अशोक। दोस्तों अगर आप डेली ऐसा ही टेस्ट एक छोटा सा लगाना चाहते हैं तो मेरे चैनल विक्की क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। तो थैंक यू।